वज़ीर आज़म इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील करने के भारतीय इकदाम के खिलाफ जराइम की आलमी अदालत जाने का इशारा दिया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि भारत ने जो जनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है, उन्होंने अपने नज़रिए के लिए सारे बैनुल अक़वामी और मुल्की कवानीन तोड़ दिए हैं, कश्मीर को अलग कर दिया है। सवाल यह है कि कश्मीर के लोगों पर जो इन सालों में जुल्म हुआ वो कानून की वजह से चुप बैठ जाएंगे, ये अब मजीद शिद्दत पकड़ेगा ये मामला। इमरान खान ने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहा, भारत हमारी आमन की कोशिशों को हमारी कमजोरी समझ रहा है। भारत ने जो फैसला किया है उसके असरात पूरी दुनिया पर होंगे। जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि कश्मीर की सूरत हाल को मौक़िफ़ होगा, झुकना नहीं होगा। उन्होंने कहा कि डटना होगा और कश्मीर के लिए हमें डट कर इसका मुकाबला करना होगा। पार्लियामान की इस मुश्तरका इजलास पर हमारा सवाल कुछ यूँ है, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर रहे, भारत हमारी अमन की कोशिशों को हमारी कमजोरी समझ रहा है। भारत ने जो फैसला किया उसके असरात पूरी दुनिया पर होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का पार्लियामेंट इजलास से खिताब, क्या भारतीय बर्बरियत और दहशत गर्दी खित्ते को तबाहकुन जंग की जानिब धकेल रही है, हाँ या नहीं? सबसे पहले इस मामले के ऊपर हम चलेंगे हसन निसार साहब की तरफ। हसन निसार साहब, गुफ्तगू इस मामले पर करेंगे कि जो अपोजिशन का मुश्तरका इजलास हुआ है, आपके ख्याल में क्या वो मैसेज गया है उससे जो जाना चाहिए था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी। मैंने आपके पिछले सवाल के जवाब में भी यही बात की और कल या शायद परसों इसी प्रोग्राम में मैंने ये जो बात अभी बाबर सत्तार साहब कर रहे थे न्यूयॉर्क टाइम्स वाली, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। और रोना ये है कि जो मैंने देखा है, मुझे नहीं पता उसके बाद कुछ शहबाज शरीफ साहब ने कोई तोप चलाई हो या पहले प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है, हमारी परफॉर्मेंस जो है वो उस पर मैं क्या कमेंट करूँ, बस नहीं है। जो बात आप कर रहे हो उसका जवाब तो नफी में है। सही। बाबर सत्तार साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कहा पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कि अब रिवायती मजम्मत जो भारत की करते हैं या करारदाद, इससे बात नहीं बनेगी, हमें ठोस फैसला करना होगा। तो क्या आप समझते हैं कि इससे आगे बढ़कर अब बात करनी होगी? देखिए, जो एग्जीक्यूटिव आर्म है, जो गवर्नमेंट होती है, उसने पॉलिसी बनानी होती है और उसने पॉलिसी के ऊपर फिर कंसेंसस डेवलप करना है। ये हम कई दफा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक रैंडम डिबेट स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट में और उसमें से पॉलिसी निकल के सामने आ जाएगी। ऐसा नहीं होता दुनिया में। इस वक्त हुकूमत इमरान खान साहब की है। अगर वो आज पार्लियामेंट में आए थे, अब तो इस चीज को जो इंडिया में हुआ उसे तो 2 दिन हो गए और उन्होंने आके कहा कि उन्हें उससे पहले से अंदाजा था कि ये कुछ होने जा रहा है। आई एम श्योर कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी देखती हैं कि दूसरे मुल्क क्या कर रहे हैं। ये इतना क्रिटिकल बात थी, इस पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जनरेट हुई होंगी। अचानक तो नहीं हो जाती हैं बातें। प्रेसिडेंट डिक्लेरेशन वहां पे बन रही थी, चीजें हो रही थी, कर्फ्यू लग रहे थे, लीडर्स हाउस अरेस्ट में जा रहे थे। सो आई एम श्योर कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ब्रीफ किया होगा गवर्नमेंट को कि ये कुछ होने जा रहा है वहां पे। तो फिर इतने टाइम पीरियड में कहां थी हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट, क्यों नहीं आई? आपने सिविल मिलिट्री क़यादत ने मिलकर बैठना था, एक पॉलिसी बनानी थी। जरूरत तो इस चीज की थी कि गवर्नमेंट इससे पहले राब्ते कर चुकी होती पार्टीज के साथ। आज एक आपको यूनाइटेड फ्रंट सामने नजर आता जिसके अंदर आपने पहले से डिसाइड किया होता कि हमने क्या करना है। लेकिन इतने एक्रिमोनियस एनवायरनमेंट के अंदर, इतने ज्यादा पोलराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर, जिसमें सुबह दोपहर शाम आप चोर डाकू गर्दान रहे हैं सारों को, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि दुश्मन कोई बात करेगा और सारे एक साथ आके खड़े हो जाएंगे? ये हमारा एनवायरनमेंट ही नहीं है। हम वी आर अ डिवाइडेड हाउस, और डिवाइडेड हाउस तो फिर इसी तरह होता है ना, उसका लोग फिर फायदा उठाते हैं, लोग फिश करते हैं आके ट्रबल्ड वाटर्स में। और आज हमें नजर आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर वो चीज हुई जितनी। बिल्कुल डायरेक्शनलेस है इस वक्त पाकिस्तान। अभी भी इन्हें होश करनी चाहिए। ये गवर्नमेंट को ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो चला रहे हैं इस मुल्क को, कोई चलाने वाला है इस मुल्क को, ये खुद ही नहीं चल रहा अल्लाह वास्ते। तो अगर चलाना है तो फिर तरीके से चलाइए। ये वक्त है शो करने का, ये क्राइसिस का टाइम है इस वक्त। बिल्कुल डिवाइडेड नजर आया हाउस जिस तरह बाकी इश्यूज पे नजर आता है, लेकिन अफसोस की बात है कि आज का दिन इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। हफीजुर न्याई साहब, शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने हवाले दिए जिस अंदाज में कि मोदी से जो मुलाकात थी उसके ऊपर जो उन्होंने तंजिया गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के दावों के बरक्स उनको कॉल्स करते रहे, वो फ़ोन नहीं उठाते थे। सालिसी के हवाले से भी उन्होंने जो बातें की, आज आपके ख्याल में ये दिन था
दूसरी जानिब वज़ीर आज़म भी आज बहुत ताख़ीर से पहुँचे असम्बली इजलास में, वो भी एक इशू है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी वो आज के दिन के मौके की मुनासबत से दुरुस्त थी। पहली बात तो यह है कि आपने खुद ही कह दिया कि संजीदगी का आलम देखें कि जो रेजोल्यूशन आ रही है उसमें 370 का जिक्र ही नहीं है, तो किस किस्म की रेजोल्यूशन होगी। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब असम्बली मौजूद नहीं थे। ये था वो आलम जो हमारा हम समझते हैं कि लोग कह रहे हैं कि जी 16 दिसंबर 1971 के बाद पाकिस्तान की तारीख का तारीख 3 दिन था। फिर बाबर साहब जो फरमा रहे हैं कि जी कई दिनों से, ये तो हकीकत ही है कि मैं इसमें मजीद ऐड करता हूँ कि कई दिनों से नहीं, कई हफ्तों से तो अखबारों के अंदर डिस्कशन में आ रहा है। हम खुद उसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। इंडियन जिन ग्रुप्स के अंदर हैं वो कह रहे हैं जी कि इसके पास काम हो रहा है। फिर मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई किस में थी? क्या हमें कुछ नहीं पता कि उन्होंने बार बार कहा था कि हम आगे रिवोक करेंगे? ये हमें नहीं पता कि उनके जो अगला सेशन था। फिर ये बात जो है मोदी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये इंडिया की अब मेरा ख्याल है कि मैं कोई 1 दर्जन दफा पहले कह चुका हूं कि इंडिया की एक कॉन्सेंट्रेट सोची समझी स्कीम है। 1953 में उन्होंने पहला वार किया था, 1965 में दूसरा किया था, इन बिटवीन पाकिस्तान भी टूटा, फिर हुआ, अब आगे उन्होंने आखिरी वार करके उसकी हैसियत खत्म कर दी। ये जो जहां जाने चाहते कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। इंडिया के पीछे इसमें दुनिया खड़ी है। हमने क्या किया जो बड़ा अहम पॉइंट है, हमने ये सोचा कि हम अमेरिका की तरफ कम से कम उससे हम कश्मीर के ऊपर अमेरिका को कुछ ना कुछ कर लेंगे जब हम ये सब कुछ अबेंडन करेंगे। हमने हर वो बंदा जो बेचारा कश्मीर के अंदर जिहाद कर रहा था, हमने उससे लातल्की की, हमने उसको सलाखों के पीछे भेजा, हमने पाकिस्तान के अंदर उनका नाम लेना जुर्म बना दिया, यानी जैसे वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। हमने वो सारे काम किए, लेकिन इसका नतीजा हमें ये चाहिए था कि अमेरिका की तरफ से कश्मीर के ऊपर हमें कोई आसूदगी मिलती, उसी तरह जैसे अफगानिस्तान के ऊपर जब आया था 9/11 में, तो तब भी हमारा यही ख्याल था कि हमें इंडिया के लिहाज से, और जो हमारा मुतालबा था। अब पता ये चला कि सारा का सारा जो था वो धोखा था। अमेरिका के पास यहाँ पर पता चलिए कि उनके पहले इल्म में था। हम इस वक्त नैतिक खड़े हैं। इमरान खान और शहबाज शरीफ दोनों की तकरीरें मेरे नज़दीक लग़्व थी और बेमकसद थी, कोई पंच नहीं था। उनको आज बताना चाहिए था उनको कि जनाबे वाला इसके ऊपर स्टेज पे जो पहुंचे हैं इसका हिसाब देना होगा। बाबर सत्तार साहब फरमा रहे हैं कि आपने कौम को डिवाइड किया है, वो कैसे लड़ेगी, किसका लड़ेगी? मुझे आर्मी चीफ का बयान आज फिर भी चलो उसे खुद हिम्मत दिया कि आर्मी चीफ ने कहा है कि हम हर इंतहा पे जाएंगे। उनका बयान बहुत अच्छा था आर्मी चीफ का कि हम हर इंतहा पे जाएंगे, और बड़ा कोडेड था। अल्लाह करे कि वो बयान जो है लैटेंट स्पिरिट में हम उसमें अमल दरामद करें और इंडिया को पता चले कि हम हालत जंग में इंडिया के साथ। किसी एक तरफ को गैर संजीदा कहा जा सकता है इस मामले के ऊपर, क्योंकि वजीर आजम ने भी जब अपनी तकरीर का आगाज किया, क्योंकि ये गिला कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब कि उन्होंने कहा कि जी ऑपोजिशन का रवैया दुरुस्त नहीं आज और सब कुछ, तो आप समझते हैं कि ये इश्यूज भी होने चाहिए थे, या करारदाद के अंदर अगर कुछ मिस हो गया था, असल इशू पे बात होती, इन चीजों की तरफ ना होती, एक मुश्तरका मैसेज आता? बिलावल की तकरीर दौरान में तो वजीर आजम उठ गए। संजीदगी का ये आलम है कि जब बिलावल साहब तकरीर करने शुरू हुए तो वजीर आजम उठ गए। ये है आपके ऊपर यूनिटी। क्या ये सब होना चाहिए था साहब? अच्छा देखिए, एक तो जो बाबर सत्तार साहब ने बुनियादी बात कह दी कि इस वक्त बदकिस्मती ये है कि इस रियासत के पास कश्मीर के मामले पे कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी और बयानिया नहीं है। आज आप देखें कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म असम्बली में खड़े होकर किस बुनियाद पे बात कर रहा था, वो उसको इस्लाम और कुफर की जंग बनाना चाह रहा था। अब अगर इस्लाम और कुफर की जंग है और ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का मामला नहीं है, हक़ खुदरादियत का नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद का नहीं है, और इस्लाम और कुफर की जंग है, तो फिर मैं आलम कुफर के इनके बकौल अमरीका से मदद मांगने क्यों जा रहा हूँ? एक तरफ हम कह रहे हैं कि अमेरिका किरदार अदा करे, तो इस्लाम और कुफर की जंग अगर आप बनाना चाहते हैं तो अमेरिका फिर किसके साथ खड़ा होगा? एक बात। दूसरा, आज अगर एक मुल्क जिसने कुल के इंडिया की हिमायत की है तो वो तो आपके इस्लामी मुल्क यूएई की तरफ से आ गया, जो इंडिया में उनके सफ़ीर है, उन्होंने इंडियन एक्ट को एक लिहाज से जस्टिफाई कर लिया है। तो एक तरफ तो ये कन्फ्यूजन है, दूसरी तरफ आप अगर कौम के अंदर यकजहती नहीं लाएंगे, अभी रिसेंट पास्ट में जब इंडिया के साथ तनाज़ा आया, जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना, असफंदियार
सब यकजान हो गए। उसके बाद उन लोगों के साथ क्या किया गया ये पिछले चंद महीनों में। जी साहब। और बाकी जंग के से मुतालिक जो आपका सवाल है ना, जंग वंग कोई नहीं होगी, जंगों के ये मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और इंडिया को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान का दिफा परवेज़ खटक साहब के हाथ में है। उनको पता है कि इस वक्त कश्मीर का मामला वो अली अमीन गंडापुर के हाथ में है। इंडिया को पता है इस वक्त कि आपने कश्मीर कमेटी वो फखर इमाम जैसे जवान के हाथों में दे दिया है। तो और इंडिया को पता है कि इस काबीना में, एक मिनट, इंडिया को पता है कि इस काबीना में अली मोहम्मद खान और शहरयार आफरीदी जैसे मुजाहिदीन बैठे हुए हैं जो शाम को इस इजलास से उठ के फिर बॉर्डर पे लड़ने के लिए जाते हैं। इसलिए इंडिया हमारे जंग की कभी जरूरत नहीं करेगा। वक्त की थोड़ी कमी है साहब। मजहर साहब को भी शामिल करना चाह रहे हैं। मजहर साहब, ये जो अंदरूनी मामलात पाकिस्तान के रहे हैं, कशीदा सूरत हाल, बयानबाजियाँ और सब कुछ, ये इस चीज़ का भी फ़ायदा आप समझते हैं कहीं ना कहीं उठाया है भारत ने? और जो रुख प्राइम मिनिस्टर ने दिया है अपनी तकरीर में इस मामले को, उसको कैसे देख रहे हैं आप? ये देखें कि ये जो तकारीर हो रही हैं और जो हाउस नज़र आया, उसका ज़ाहिर है इंडिया में भी इस चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वो देख रहे होंगे कि कितना हाउस डिवाइडेड है। उनको तो ज़रूरत ही इसी वजह से हुई क्योंकि हम एक डिवाइडेड हाउस रहे इतने अरसे में। यानी हमने जब उनके कॉन्स्टिट्यूशन, उनके मैनिफेस्टो में शामिल हुआ था, उसके बाद से हम, और इसको तो कई महीने हो गए हैं, उसके बाद से अब हमारी तैयारी होनी चाहिए थी, हमें प्रीएम्प्ट करना चाहिए था, हमारा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक होनी चाहिए थी कि कहाँ हमें जाना है, किस तरीके से करना है। हम तो जब एक्शन हो गया तो अब हम रिएक्ट कर रहे हैं, और जब आप रिएक्ट करते हैं तो फिर उसमें ताख़ीर हो गई है। उन्होंने तो कर लिया, उनकी तैयारी बहुत अरसे से थी, लेकिन उसके काउंटर की तैयारी हमारे पास नहीं थी। और आज भी एक रात पहले ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। आज इमरान खान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और दीगर जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, उनको एक साथ हॉल में दाखिल होना चाहिए था। बिजनेस अनयूजुअल आज होना चाहिए था, बिजनेस यूजुअल नहीं होना चाहिए था। हमने आज की पार्लियामेंट में बिजनेस यूजुअल जैसे नॉर्मल एक सेशन हो रहा है। मुझे याद है 72 में, मैं तो स्टूडेंट था, लेकिन शिमला जब भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जा रहे थे, सख्त ऑपोजिशन थी भुट्टो की, लेकिन पूरी पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर गए। मोहम्मद खान जुनेजो को पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स नहीं पसंद करते थे, नॉन पार्टी MRD ने बॉयकॉट किया था, लेकिन जब वो जेनेवा गए, जेनेवा जाने से पहले उन्होंने पूरी ऑपोजिशन को एतमाद में लिया, एतमाद में लेकर गए। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिचुएशंस होती हैं। इवन कुछ अरसे पहले जब पुलवामा हुआ था तो हाउस का ये हाल नहीं था। तो ऐसे में आप कैसे इंडिया पे दबाव डालेंगे? दुनिया को आपने मैसेज क्या दिया है आज? और दुनिया क्यों आपके साथ आके खड़ी होगी इस मैसेज पे जब आप खुद अपने साथ नहीं खड़े? बिल्कुल, जिस वक्त सबकी नजरें मेरा ख्याल है हमें बहुत पार्लियामेंट कुछ सोचने की जरूरत है। और जहां तक इंटरनेशनल कोर्ट, मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा पाएंगे। आप नहीं समझते जा, इस पे भी हम किसी दिन गुफ्तगू करेंगे। महमल, अब ये तमाम कई सीनियर सियासतदान भी हैं जो ये इस चीज़ को बावर करा सकते थे कि इस तरह के मामलात के ऊपर मुत्तहिद होकर हमें बात करनी होगी, ये माहौल हमें नहीं नज़र आया। तो कैसे देख रही हैं सारे मामले को आप? देखिए, अब से मैं स्टार्ट करूँगी। शाह फैसल हैं, एक कश्मीर के यंग लीडर हैं, उधर के इंडियन कश्मीर के। उन्होंने आज अभी एक ट्वीट किए चंद घंटे पहले, unprecedented horror in Kashmir. Everyone is heartbroken. A sense of defeat written on every face. Fall from citizens to subjects. History has taken a catastrophic turn for all of us. People are numb. A people whose land, identity, history was stolen in broad daylight. ये उधर इस वक्त माहौल है कश्मीर के अंदर। हर कोई उधर जो उस साइड की कश्मीर है उसके ऊपर सबके दिल टूट चुके हैं, किसी को कोई राह कुछ नहीं नज़र आ रहा। मैं इसमें हाँ नहीं का ऑप्शन नहीं लूँगी, क्योंकि बात यह है कि इंडिया एक इर्रेस्पॉन्सिबल नेशन है, लेकिन वो ये मोदी सरकार जो है, लेकिन वो बहुत चालाक भी हैं। जैसे कि सब ने बात की, ये उनके मैनिफेस्टो में थी, उन्होंने अमेरिका को भी बता दिया था, उन्होंने ये चीज़ करनी थी। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जैसे ही बिलावल भुट्टो साहब बात करना शुरू करते तो इमरान खान साहब जो पहले कह रहे थे अपोजिशन मुझे बताए मैं क्या करूँ, वो वॉकआउट कर जाते हैं।
वो 11 बजे की बजाय वो 4 या 5 बजे आते हैं इस ऐवान के अंदर और अपनी स्पीच करके फिर शहबाज शरीफ साहब की स्पीच के बाद उनको दोबारा जवाब देकर और इस तरह करके चले जाते हैं। तो बात सही है, मजहर साहब ने जो अभी बात की है कि ये किस किस्म की बात है, हमें कहना चाहिए इस वक्त उनके सारी मेन स्ट्रीम लीडरशिप इस वक्त जेल में है और किसी को नहीं पता कि वो किधर है। राहुल गांधी ट्वीट्स कर रहे हैं कि किस सीक्रेट लोकेशन में रखा हुआ है, उमर अब्दुल्ला जो है वो जेल में है, महबूबा मुफ्ती जेल में, सजाद लोन जेल में, बाकी उनकी लीडरशिप जेल में है। आप आवाज उठाएं, आप बात करें, आप आपस में लड़ी जा रहे हैं। ये वाकई एक अनयूजुअल दिन था। सारी की सारी 70 साल की हमारी सियासत कश्मीर के ऊपर है, हमारी हर चीज कश्मीर के ऊपर, हम हर चीज बात करते हैं, लेकिन ये हमने कश्मीर को अहमियत दी है कि आज जो हो रहे इजलास हो रहे जॉइंट सेशन, उसके अंदर वैसे तो बिलावल भुट्टो साहब ने तो बहुत अच्छी स्पीच की, शहबाज शरीफ साहब की कुछ, लेकिन इमरान खान साहब की स्पीच की तो समझ ही नहीं आई। उनको वाकई पॉलिसी स्टेटमेंट देनी चाहिए और कौन सी जो रेजोल्यूशन इन्होंने ऑपोजिशन के कहने पे आर्टिकल 370 डाला है, छोटी सी चीज नहीं आई। आर्टिकल 370 के ऊपर असल पूरा मसला ही वो है और वो इनकी ओरिजिनल रेजोल्यूशन में नहीं था आजम स्वाति साहब की, और उसके बाद ऑपोजिशन के कहने पे डाला गया। तो क्या इन्हें पता नहीं है कि हो क्या रहा है? अजीब किस्म की ये हरकत कर रहे हैं, मुझे तो इनकी समझ ही नहीं आ रही। प्रायोरिटीज बिल्कुल समझ नहीं आई इसमें। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट महमिल यही है कि अपोजिशन जो सवाल उठा रही है, कम से कम वही सवालात उठा लिए जाते हैं हमारी पार्लियामेंट में।